सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। एंड आज इस दिवाली पे हम बात करेंगे सबसे पुरानी सेविंग स्कीम के बारे में, जो है एफडी। तो इसमें हम मेनली देखेंगे कि आप कौन से पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे पास मार्केट में एफडी के कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं। फिर हम देखेंगे कि एफडी करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, और लास्ट में हम बात करेंगे फ्लेक्सी एफडी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज। एंड सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से पैसे को हमें एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी सोर्स से हमें इनकम आता है, तो हम अपने पास जरूर दो कॉलम बनाते हैं घर में, एक इनकम का, एक एक्सपेंस का। तो अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है, आपकी सैलरी आ रही है, तो वहाँ पे आपका सपोज इनकम हो गया 50,000, आपकी एक्सपेंस में ईएमआई, ग्रॉसरी, व्हाट्सोएवर एक्सपेंस जो आपके हैं वो सपोज हो गए 20,000। तो आप एक नेक्स्ट कॉलम जरूर बनाते होंगे सेविंग की, जिसमें आपको यहाँ पे इस केस में 30,000 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जरूर एक एसेट कॉलम भी बनाओ, जिसमें से आप 30 में से 10,000 एसेट में जरूर डालो, अगर आप मैनेज कर सकते हो, या जितना भी आप मैनेज कर सकते हो उतना आप एसेट कॉलम में जरूर डालो। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, या आप लैंड लेने के लिए, या गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप फिर पैसे से पैसे कमा सको। तो ये एक सेपरेट चीज़ है, इस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, बट अभी हम लोग आते हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो इस तरह से हम अपने पैसे को डिवाइड करते हैं, और फिर जो ये हमारा सेविंग आता है 20,000 का या 30,000 का, तो इस सेविंग से हम अलग अलग टाइप ऑफ सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एफडी हो गया, या आरडी हो गया, या म्यूचुअल फंड्स हो गए। लेकिन इस सब के अलावा हम अपने पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा हैंडी रखते हैं, जैसे 5 लाख 10 लाख अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग, कि अगर कुछ भी चीज़ अनसर्टेन चली जाए, हमारे प्लान के हिसाब से ना जाए, तो हमारे पास उतना पैसा जरूर हो एक बैकअप प्लान के लिए। तो वो पैसा हम हमारे बैंक अकाउंट में रखते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी पैसा आप इमरजेंसी फंड के लिए रखते हो अपने बैंक अकाउंट में, उसे आप एफडी में डालो। राइट, आपने सही सुना, ये इमरजेंसी फंड का पैसा आप एफडी में डालोगे। आप बोलोगे ऋषभ भाई ये क्या बोल रहे हो, वो तो ऑलरेडी इमरजेंसी फंड है जिसे हम हैंडी रखते हैं, तो उसे एफडी में क्यों डालना। तो इस क्यों डालना है, क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब चलते हैं हमारे पास मार्केट में कौन कौन से प्रोवाइडर्स है एफडी के लिए, जिसके अंदर आता है बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, एनबीएफसी है एंड एचएफसी है। तो इस वीडियो में मेनली मैं फोकस करूंगा बैंक के ऊपर, एंड एचएफसी एंड एनबीएफसी के ऊपर। तो एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंड एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो एनबीएफसी में आपका आता है टाटा कैपिटल हो गया, महिंद्रा एंड फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एंड एचएफसी के एग्जांपल्स में आपके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, और आईआईएफएल भी एक है। तो ये सारे सेक्टर्स है जिसमें आप पैसा एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ बैंक नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि बैंक से इन सेगमेंट्स में क्यों जाना, क्योंकि बैंक, जैसे आप ये चार्ट देख सकते हो, बैंक आपको जैसे एसबीआई 5% का एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है, एफसी और एचएफसी आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। फिर आएगा कि ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो भाई रिस्क है, ये अच्छा चीज़ नहीं होगा। तो इसको मैं आपको एक उल्टे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर हम आएंगे इस पर। कि सपोज करो कि आप अगर मार्केट में गोभी लेते हो, एक जगह 20 की मिल रही है, एक जगह 30 की मिल रही है। आप बोलोगे भाई 30 की मिल रही है तो ये अच्छी होगी, 20 की है तो ये खराब है। लेकिन एक चीज हो सकता है, या तो उसकी क्वालिटी खराब है इसलिए 20 में दे रहा है, या एक और चीज हो सकता है कि उस बंदे ने होलसेल में गोभी लाई होगी, जिसके कारण उसकी कॉस्टिंग कम लगी हो और वो 20 में दे पा रहा है। राइट, तो हमें ये बायसनेस नहीं रखनी चाहिए कि वो ज़्यादा महंगा दे रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी, और ये सस्ता दे रहा है तो उसकी क्वालिटी खराब ही होगी। सेम थिंग यहाँ पे भी इंप्लाई हो रहा है। अगर एनबीएफसी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक नहीं दे रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट क्यों ज़्यादा दे रहा है। अगर आपको रीज़न वैलिड लगता है, लॉजिक लगता है, देन गो फॉर इट, एल्स डोंट गो फॉर इट। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बैंक के पास पैसा लेने का तरीका है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। आप सेविंग अकाउंट खोलते हो, करेंट अकाउंट खोलते हो, जिसमें आप अपना पैसा रखते हो, और बैंक आपको उसको अराउंड 2.5% या 3% एनुअली देती है। उस पैसे को बैंक आगे लोन में रोटेट करती है, जहां से उन्हें 10-12% का इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक बीच में 7-8% का मार्जिन लेती है। राइट, ये करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का ऑप्शन जो बैंक के पास है, ये ऑप्शन एनबीएफसी के पास या एचएफसी के पास नहीं है। इसीलिए इस गैप के कारण भी एनबीएफसी और एचएफसी ज्यादा इंटरेस्ट दे पाती है। एंड सेकेंड थिंग कि बैंक ऑलरेडी बहुत पुराना ट्रेंड चल रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देती है ताकि लोग इनके पास जाए। ये हमने देखा कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन से लोग हैं जो एफडी प्रोवाइड करते हैं। अब हम चलते हैं क्या क्या चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एफडी कराएंगे, और आपके दिमाग में जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आएंगे सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले कि अगर आप जा रहे हो बैंक्स या फिर एनबीएफसी के पास, तो आप बोलोगे सिक्योरिटी कितनी है। तो बैंक्स में अगर आपके पैसे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मार्केट लिंक्ड एफडी नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा सिक्योर होता है। तो यहाँ पे और अगर आपको सेफ्टी की बात करनी है, अगर आप एनबीएफसी में जा रहे हो या एचएफसी में, तो आप उसकी क्रेडिट रेटिंग देखो। क्रेडिट रेटिंग अगर AAA है तभी आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करो। ये आप कैसे देखोगे, सिंपल, आप किसी भी कंपनी के, जैसे बजाज फाइनेंस का आप गूगल कर सकते हो, क्रेडिट रेटिंग क्या है आपको दिख जाएगा। एंड सेकंड थिंग, जो भी चीज़ उसको प्रमोट कर रहा है वो ब्रांड, तो वो कैसा है, अगर आपको वो सेटिस्फैक्टरी लग रहा है तो आप उसके ऊपर जाओ। तो ये चीज़ आप चूज कर सकते हो कि कौन सी एनबीएफसी अच्छी है या एचएफसी अच्छी है, चुनने के लिए कि
आपको उसमें जाना है या नहीं जाना है। तो इस तरह से आप सेफ्टी और सिक्योरिटी का अपना ध्यान रख सकते हो। सेकंड चलते हैं, जो आपको ध्यान रखना है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। तो ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग? अगर आप एफडी में पैसा डालते हो, सपोज करो आप 1 लाख डालते हो, तो अगर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है और आप 5 साल के लिए डाल दिए, तो आपको पहले साल में 1,10,000 मिल गया, अगले साल इस 1,10,000 के ऊपर फिर से आपको 10% मिलेगा, अराउंड 11,000। तो इस तरह से आपके पैसे कंपाउंड होते रहेंगे 5 साल तक। लेकिन अगर आपको कुछ एफडीज होते हैं जहां पे आपको 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग मिलती है, तो आप सोचो आपका पैसा ज़्यादा ग्रो करेगा। मतलब आपको 6 महीने बाद ही उस 1 लाख पे 10% मिल जाएंगे, 1,10,000, फिर अगले 6 महीने बाद इस 1,10,000 के ऊपर और 10% मिलेगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग आप ध्यान रखो जब आप एफडी चुन रहे हो। तो थर्ड आती है टैक्स बेनिफिट। एफडी करते हो तो इसमें टैक्स सेविंग एफडीज आप कर सकते हो, जिसमें आपको 80C के अंदर अराउंड 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। बट आई विल सजेस्ट कि आप टैक्स सेविंग अगर आपको 80C के अंदर ही डिडक्शन लेना है तो आपके पास अदर ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं रेदर देन एफडी। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप एफडी से बेटर अदर ऑप्शंस के ऊपर जाओ। उसमें आपके पीपीएफ है, एनपीएस है, अलग अलग सेगमेंट है। तो अगर आपने मेरा पीपीएफ का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में पीपीएफ की लिंक आ रही है, तो आप जाके देख सकते हो। तो अब चलते हैं टैक्स बेनिफिट। आपको इसमें जो मिलता है वो अराउंड 1.5 लाख का होता है, 80C के अंदर मिलता है, लेकिन इसमें 5 ईयर्स की लॉक इन होती है। अब इस पे चलते हैं और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए एफडी कराते समय। तो उसमें एक चीज़ होता है प्री मैच्योर विथड्रॉल। आप ज़रूर ध्यान रखिए कि क्या क्या उसमें कंडीशंस हैं। सपोज करो आपके पास एक एफडी है जिसमें आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आप 6 महीने में पैसे निकाल लेते हो तो वो आपको 6% का इंटरेस्ट देंगे। लेकिन एक दूसरी एफडी है जहाँ पे आपको 7.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आप 6 महीने पे पैसे निकाल लेते हो या 3 महीने पे निकाल लेते हो तो आपको वो 7% तक का इंटरेस्ट देते हैं। तो मैं सेकेंड वाले के साथ जाऊँगा। सेकेंड वाला ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकता है कभी भी पैसे का, तो आप उस टाइम पे विथड्रॉ करोगे तो आप लॉस में नहीं रहोगे। तो इसीलिए आपको प्री मैच्योर कंडीशंस भी देखना चाहिए जब आप एफडी के ऊपर जा रहे हैं। तो अब एक लास्ट चीज़ चलते हैं, क्यों हम इतना बात कर रहे हैं बैंक का या एनबीएफसीज का, क्यों इनके पास जाके कराना है? क्योंकि एक अच्छा रिटर्न भी बहुत ज़रूरी है आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्योंकि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 6% तक की रिटर्न उसमें मिल रही है, तो टैक्स के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं उससे आपका जो परसेंटेज है उससे आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आप ऑलमोस्ट पैरेलल होगे या शायद कम ही होगा। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा रिटर्न, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप एफडी के लिए चूज कर रहे हो। तो और कैसे कराते हैं एफडी? तो आप किसी भी बैंक में जाओ, एक फॉर्म होता है एफडी फॉर्म, आप फिल करके करा सकते हो और आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बोला था कि फ्लेक्सी एफडी क्या होता है। फ्लेक्सी एफडी भी है, फ्लेक्सी आरडी भी है। ये बहुत ही अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सपोज करो आपकी सेविंग अकाउंट में, आप नेट बैंकिंग में या कहीं पे भी आप पैसा देखते हो पासबुक में, सपोज आपके बैंक में 1,20,000 रुपए है, ठीक है। तो 1,20,000 में से आपने 1 लाख की फ्लेक्सी एफडी करा दी, ठीक है, 1 साल के लिए। अब आप 20,000 आपको ज़रूरत पड़ा, आपने 20,000 निकाल लिए। तो आपके बैंक में थे 1,20,000, आपने 20,000 निकाल लिए और 1 लाख एफडी में है। तो वो जो 1 लाख है, वो जो एफडी में आपने डाला फ्लेक्सी एफडी में, उसके लिए कोई नया अकाउंट क्रिएट नहीं होता है एफडी का। वो सेम अकाउंट में आपका रहता है, इसी अकाउंट में आपको दिखते रहेगा वो 1 लाख रुपीज़। तो अगर आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप उस 1 लाख में से सपोज 3 महीने बाद आपको इमरजेंसी पड़ी, आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो 1 साल के लिए 1 लाख की एफडी थी, अब आपने 10,000 निकाल लिया तो 90,000 जो बचा वो 1 साल तक कंटिन्यू होगा। और जो 10,000 आपने निकाल लिया तो इस पर जो आपने 3 महीने तक रखा तो 3 महीने का भी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको एफडी में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है, जब चाहे आप उसे निकाल लिए। कोई फंडा नहीं है कि आपको एफडी के ऊपर, अपनी ही एफडी के ऊपर लोन लेना होगा फिर इंटरेस्ट देना होगा, ये सब कुछ नहीं करना है। वो आपके ही अकाउंट में है, आप जब चाहो उसे निकाल लो। और यहाँ पे आप बैंक में पैसा रखते हो लेकिन आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं मिलके आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एफडी में क्या क्या इंटरेस्ट मिलते हैं, और अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो पैसा तो आपको क्या क्या इंटरेस्ट रखते हैं। ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें किस किस बैंक के क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप इमरजेंसी फंड भी एफडी में डालते हो तो वो पैसा आपका उतना ही हैंडी रहेगा जितना आपका वो बैंक अकाउंट में है, लेकिन आप वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा अर्न कर पाओगे, राइट। तो एक चीज मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा कि किसी भी टाइप ऑफ सेविंग स्कीम में आप पैसा डालते हो, जो इन्वेस्टर है अगर उसका डेथ हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पैसा नॉमिनी हो जाता है। ये क्वेश्चन मेरे लास्ट वीडियो एनपीएस में एक व्यूअर ने पूछा था, तो अगर आपने मेरे एनपीएस का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रही है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मानते हैं अपने पिताजी और दादाजी का बात और अपने स्मार्टनेस के साथ कराते हैं एफडी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को मेरे वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। दैट्स इट गाइज, बाय बाय।